बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूँ आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 13 का तर्जुमा ये उस लिए कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया, और जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे अल्लाह उसके लिए निहायत सख्तगीर है। सूरतुल अनफाल हाशिया नंबर 11। यहाँ तक जंग बदर के जिन वाक़यात को एक एक करके याद दिलाया गया है, उससे मकसूद दरअसल लफ्ज़ अनफाल की मनूनियत वाज़ह करना है। इब्तदा में इरशाद ये हुआ था कि उस माले गनीमत को अपनी जान फसानी का समर समझकर उसके मालिक व मुख्तार कहाँ बने जाते हो। ये तो दरअसल अतिया इलाही है और मता खुद ही अपने माल का मुख्तार है। अब उसके सबूत में ये वाक़यात गिनाए गए हैं कि इस फतह में खुद ही हिसाब लगा कर देख लो कि तुम्हारी अपनी जान फसानी और जुर्रत और जसारत का कितना हिस्सा था और अल्लाह ताला की इनायत का कितना हिस्सा। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 14 का तर्जुमा ये है तुम लोगों की सजा, अब उसका मजा चखो और तुम्हें मालूम हो कि हक का इनकार करने वालों के लिए दोज़ख का अज़ाब है। सूरतुल अनफाल आयशा नंबर 12। यहाँ इस खताब का रुख यकजक कुफार की तरफ फिर किया है जिनके मुस्तहिक सजा होने का जिक्र ऊपर के फिक्र में हुआ था। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 15 का तर्जुमा ऐ ईमान वालो, जब तुम एक लश्कर की सूरत में कुफार से दो चार हो तो उनके मुकाबले में पीठ ना फेरो। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 16 का तर्जुमा जिसने ऐसे मौके पर पीठ फेरे इल्ला ये कि जंगी चाल के तौर पर ऐसा करे या किसी दूसरी फौज से जा मिलने के लिए, तो वो अल्लाह के गज़ब में गिर जाएगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा और वो बहुत बुरी जय बाज़गश्त है। सूरतुल अनफाल आयशा नंबर 13। दुश्मन के शदीद दबाव पर मर्तबी पिस्याई ऑर्डर इन रिट्रीट नाजायज नहीं है, जबकि उसका मकसूद अपने अक़बा मरकज की तरफ पलटना या अपनी ही फौज के किसी दूसरे हिस्से से जा मिलना हो। अलबत्ता जो चीज हराम की गई है वो भगदड़ रूट है जो किसी जंगी मकसद के लिए नहीं बल्कि मजबूत दिली और शिकस्त खुर्दगी की वजह से होती है, और इसलिए हुआ करती है कि भगोड़े इंसान को अपने मकसद की बात निस्बत जान ज्यादा प्यारी होती है। इस फरार को बड़े गुनाहों में शुमार किया गया है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 गुनाह ऐसे हैं कि उनके साथ कोई नेकी फायदा नहीं देती। एक शिर्क, दूसरा वालिदैन की हक तलफी, तीसरा मैदान कताल फी सबीलिल्लाह से फरार। इसलिए एक और हदीस में आपने 7 बड़े गुनाहों का जिक्र किया है जो इंसान के लिए तबाह कुन और उनके अंजाम व अखुरी के लिए गारे तक है। उनमें से एक ये भी गुनाह है कि इंसान कुफर इस्लाम की जंग में कुफार के आगे पीठ फेर कर भागे। इस फेल को इतना बड़ा गुनाह करार देने की वजह सिर्फ यही नहीं है कि ये एक बुज़दिलाना फेल है, बल्कि उसकी वजह ये भी है कि एक शख्स का भगोड़ापन बसा औकात एक पूरी पलटन को और एक पलटन का भगोड़ापन एक पूरी फौज को बदहवास करके भगा देता है। और फिर ये जब एक दफा किसी फौज में भगदड़ पड़ जाए तो कहा नहीं जा सकता कि तबाही किस हद पर जाकर ठहरेगी। इस तरह की भगदड़ सिर्फ फौज ही के लिए तबाहकुन नहीं है बल्कि उस मुल्क के लिए भी तबाहकुन है जिसकी फौज ऐसी शिकस्त खाए।